नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। बस्तर संभाग से नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता की खबर सामने आई है। सुकमा जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 8 लाख रुपए के इनामी 4 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह आत्मसमर्पण बस्तर संभाग की सुकमा जिला पुलिस और आंध्र प्रदेश की अल्लूरी सीताराम राजू पुलिस के संयुक्त प्रयासों से संभव हुआ। यह कार्रवाई पूरा मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत की गई। जानकारी के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वाले 4 माओवादी किस्टाराम एरिया कमेटी में सक्रिय थे, जिन पर कुल 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें 2 महिला माओवादी भी शामिल हैं। आत्मसमर्पित कैडरों के पास से 4 ऑटोमेटिक हथियार और भारी मात्रा में एम्यूनिशन भी बरामद किया गया है। आत्मसमर्पण करने वालों में गोलापल्ली LOS कमांडर, एरिया कमेटी मेंबर और पार्टी सदस्य जैसे सक्रिय कैडर शामिल बताए जा रहे हैं, जिससे संगठन को बड़ा झटका लगा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इलाके में लगातार सुरक्षा कैंपों की स्थापना, सड़क कनेक्टिविटी के विस्तार और लगातार चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों से माओवादियों का प्रभाव कमजोर पड़ा है। इसी दबाव के चलते अब नक्सली आत्मसमर्पण का रास्ता अपना रहे हैं। इस पूरे मामले पर बस्तर नक्सल ऑपरेशन के IG सुंदरराज P का भी बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आदरणीय IG सर, कलेक्टर साहब, ASP ASR, CRP OIC आनंद जी, इनके समक्ष जो आज आत्मसमर्पण हो रहा है, उसमें गोलापल्ली LOS के सदस्य है। उन 4 सक्रिय नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इसमें सोड़ी जोगा और डाबरगंगा और अन्य नक्सली है। इसकी वजह से किस्टाराम एरिया कमेटी है, जो 3 जनवरी को जो एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद इस सरेंडर के बाद काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी है और क्षेत्र में जो विकास का रास्ता है वो खुल गया। अभी हमारा सीमावर्ती जिला और सीमावर्ती राज्यों में भी जारी है। इसी का परिणाम स्वरूप CPM मोदी संगठन का काफ़ी हद तक अभी स्ट्रक्चरों का कोलैप्स हो गई है। उनके कैडर स्ट्रेंथ लगातार कम होते आ रहा है। उनकी क्षेत्रफल भी सिमटते जा रहा है। उनके पैर के नीचे से जमीन लगातार खिसकते जा रहा है। खासतौर पर वर्ष 2025 में काफ़ी निर्णायक रहा। इस अवधि में CPM मोदी संगठन का जो टॉप लीडरशिप है, जिसमें उनका जनरल सेक्रेटरी बसवराजू है और अनेक सेंट्रल कमेटी मेंबर्स और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स का विभिन्न मुद्दों के पश्चात उनके डेड बॉडी रिकवर की गई थी। और साथ साथ काफ़ी बड़ी संख्या में जो हिंसा के रास्ते छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से पुनः मार्गम पुनर्वास पुनः जीवन हमारा एक अभियान है। उसी के तहत फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।